नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। हम लोगों को कुछ एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव जानना था कि अगर घुटने में और कंधे में दर्द हो तो हम किन आसनों के माध्यम से अपने घुटने के दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक विश्लेषण करना होगा, व्यापक विश्लेषण कि आखिर ये घुटना क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। जब आप घुटने की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आखिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। क्योंकि जब आप इस संपूर्ण प्रक्रिया से होके गुजरेंगे तो आप ये बाखूबी समझ पाएंगे कि चीजें क्या हैं और कैसे योगा इस पे कार्य करता है। मैं आपके समक्ष एक वीडियो शेयर करता हूं। आप उस वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से घुटने की बेसिक एनाटॉमी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आइए, मानव का सामान्य शरीर है जिसमें विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स हैं और इन्हीं जॉइंट्स में एक जॉइंट है घुटने का, घुटने के आसपास का जॉइंट, जो दो हड्डियों से, जिसको अपर वाली जो हड्डी है जिसे फीमर बोला जाता है, जो आपकी जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका टीबिया और फेबुला नाम की दो हड्डियों से मिलकर बनता है। टीबिया फेबुला यानी कि आपकी जो पिंडलियां हैं, यानी कि पैर घुटने के नीचे की जो हड्डी है वो टीबिया है, और उसके बराबर में एक और हड्डी है जो फिबुला के तौर पे जानी जाती है। घुटने की जो कटोरी होती है जिसको सामान्य अर्थों में पटेला कहा जाता है, और यहाँ पे होता है मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेनियस जॉइंट, साइनोवियल मेम्ब्रेनियस जॉइंट और साइनोवियल फ्लूइड। घुटने के समस्त दर्द में इसी का सबसे बड़ा योगदान है, और आपको साइनोवियल फ्लूइड को ही समझना है कि आखिर ये किस प्रकार से कार्य करता है, और यदि ये ठीक होता है तो कैसे होता है और खराब होता है तो कैसे होता है। देखिए, साइनोवियल फ्लूइड के विभिन्न आयाम हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के माध्यम से अप एंड डाउन होता है। जैसे आप बैठ रहे हैं या उठक बैठक कर रहे हैं तो ये कार्टिलेज इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर नीचे चल रहा होता है और बहुत आराम से। ये निशानी है हेल्दी कार्टिलेज की, जो हेल्दी है, जिनकी हड्डियां बहुत स्वस्थ हैं और ठीक हैं, उनकी हड्डियों की स्थिति ये है। जैसे युवा वर्ग है, 25, 26, 27 वर्ष तक का युवा जो है उसके लिए ठीक है। अब जो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं या सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं या जिनकी आहार शैली ठीक नहीं है, वो लोग इस दर्द से, इसकी व्यवस्था से थोड़ा सा अनुपूरित हो जाते हैं और चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं। अब आपको इस चीज को समझने के लिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जब आप सामान्य योग कक्षा ले रहे होते हैं तो ये जो युवाओं की जो हड्डियां हैं, जो लोग प्रतिदिन योग कर रहे होते हैं और जो लोग प्रतिदिन अपने अपनी कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास कराते हैं, और ऐसे अभ्यास में जो उम्रदराज लोग होते हैं, जब वो उठी बैठी कर रहे होते हैं या घुटने से संबंधित कोई आसन कर रहे होते हैं तो दिक्कत थोड़ी सी, उन्हें दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन युवाओं को या योग अध्यापकों को ऐसा लगता है कि साइनोवियल फ्लूइड जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण फ्लूइड नहीं है, लिहाजा या फिर उन्हें इसके विषय में पता ही नहीं है, लिहाजा वो अन्य आसनों में जिसमें स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक आसन दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मानिए अगर आपने पैर को स्ट्रेट किया तो ये कंडीशन, अब ये जब ये आर्टिकुलर स्ट्रेट हो रहा होता है तो फिर वो खिंचाव का क्रम चल रहा होता है। अब इसकी साइड स्ट्रेचिंग्स जो होती है, जैसे घुटने को अगर हम लोगों ने साइड में लिया और इसे टच करने की कोशिश, तो इस कंडीशन में भी थाइस की जॉइंट में भी इशू आता है, इम्पैक्ट आता है, साथ में घुटने के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। अब बात हो गई ये स्वस्थ हड्डी की। आइए देखते हैं कि अस्वस्थ जो होती है, जो जो कार्टिलेज अस्वस्थ होता चला जाता है, वो कैसा होता है। अब आप देखिए, हड्डी को देखिए, आप यहाँ पे हड्डी में ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष में। ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, मेरी ये एरो का आइकन आपको दिखा रहा होगा, ये हड्डी की इरेगुलर ग्रोथ है ना। और फिर धीरे धीरे ये कार्टिलेज को क्षयित करना शुरू कर देती है। कार्टिलेज धीरे धीरे रगड़ते हुए इस पे क्षय प्राप्त करता है और फिर दर्द का आयाम शुरू हो जाता है। यही दर्द कालांतर में धीरे धीरे बहुत व्यापक बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। बेसिकली ये ऐसी कोशिका होती है हड्डी की जो इरेगुलर तरीके से बढ़ रही होती है। इरेगुलर तरीका हड्डी के लिए बड़ा बेकार होता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने सुना होगा सामान्य अर्थों में कि हड्डी में वृद्धि हो रही है ना, और वजन में जब वृद्धि होती है या खान पीन ठीक नहीं होता है, लिहाजा ये बेकार होता चलता चला जाता है। और प्रतिदिन यदि आपका खान पान बेकार हो जाए फिर तो ये कार्टिलेज का पूरा क्षरण कर देता है, और यही क्षरण आपके घुटने के दर्द का सबसे बड़ा कारण बनता है।
लिहाजा और अभी तो ये फिर भी बहुत ठीक है, इसके बाद की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी हो जाती है, यानी कि अगर ऊपर वाले हिस्से को हटा देते हैं तो आप देखिए जो बोन्स हैं वो कैसी हो गई, बीच में से भी हड्डियों की अभिवृद्धि शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर आप इस अभिवृद्धि को कंट्रोल कर पाते हैं तो फार बेटर है, और यदि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, योग के आसनों से यदि इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो ये और भी ज्यादा बेकार होती चलती चली जाएगी। और ये अभिवृद्धि धीरे धीरे कार्टिलेज का हनन करेगी, और यही हनन जो है वो आपको बेतहाशा पीड़ा देगा। देख रहे हैं हड्डी कैसे अप एंड डाउन वाली स्थिति को प्राप्त कर रही है। तो ये बाद में फिर धीरे धीरे असीम दर्द की तरफ आपको लेके जाएगा, और फिर कुछ ये स्थिति हो जाती है। यही होता है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन, और जॉइंट से संबंधित बहुत विशाल परेशानी जिसको कही जा सकती है। पूरी की पूरी हड्डी ग्रोथ कर जाती है और फिर स्थिति बिगड़ जाती है। अब आप ये बात समझिए, मानिए अब आप उस चित्र को याद रखिए जो भी मैंने आपके सामने साझा किया है। अब आप अगर उस चित्र को देखते हैं, एक बार अपने मस्तिष्क में लेके आते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि आखिर इसका इलाज क्या किया जा सकता है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, या इसमें और क्या करें। आसनों में अगर मैं बात करूं विशेष तौर पे, तो आसनों में ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से ये हड्डी ठीक हो जाए। तो डेफिनेटली पहला उत्तर तो ये है कि सिर्फ आसन ही इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता है। जो चीज सबसे बड़ी सहायतार्थ होती है वो है आपकी आहार शैली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका खान पीन और परहेज। परहेज यदि आपने सही समय पे सीख लिया तो आप बहुत सारी चीजें ठीक कर पाएंगे, लेकिन यदि आपने परहेज नहीं सीखा तो आप यकीन मानिए आपके साथ परेशानियों का सिलसिला जारी रहेगा। नंबर एक बात, परहेज में क्या क्या करना है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, या इस तरीके का जो ड्रिंक्स होता है जो केमिकल युक्त है, ऐसे केमिकल वाले पदार्थ को शरीर में मत जाने दीजिए, जितना हो सके कंट्रोल कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज परहेज के तौर पे और क्या कर सकते हैं, जो भी चीज कैल्शियम के साथ बाइंडिंग बहुत ज्यादा बनाती है, या कैल्शियम का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा करती है, या कैल्शियम हनन के तौर पे यूज होती है, या कार्बोनेट बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, ऐसी चीजों का भी सेवन कम करना चाहिए। जिसमें ब्रिंजल यानी कि बैगन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, टमाटर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन चीजों का जितना हो सके इनका त्याग करने की कोशिश कीजिए। अब कौन सी चीजें जो इसके लिए बहुत सहायतार्थ होती है खाने पीने में, तो हरी पत्तेदार सब्जियां डेफिनेट है, मिनरल्स उसमें बहुत ज्यादा होता है ना। चूना अगर आप दूध में मिला के पी सकते हैं थोड़ा सा, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन पीने की कोशिश कीजिए, तो कैल्शियम आपके शरीर में प्रॉपर जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी से संबंधित कुछ दवाएं ले सकते हैं। नहीं अगर दवा लेना चाहते हैं तो आप प्रकृति के शरण में जाइए। प्रातः काल की जितनी धूप संभावित हो उस धूप को अपने शरीर पे डायरेक्ट लगने दीजिए। कुछ तेल भी होता है जो बहुत सहायता करता है साइनोवियल फ्लूइड की अभिरक्षा करने में। अभिवृद्धि तो नहीं कर सकता लेकिन अभिरक्षा में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें सरसों के तेल में लहसुन प्याज इत्यादि मिला के बनाया जाता है, तो वो तेल भी बड़ा लाभकारी होता है। तो ये हो गए आपकी कुछ बेसिक चीजें। इन बेसिक चीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घुटने का ध्यान रख सकती हैं। जितना हो सके पंजे पे चलने की कोशिश कीजिए, फीट पे, हील्स के ऊपर बहुत ज्यादा वजन नहीं देना है, वजन घटाने की कोशिश कीजिए। और कुछ आसन मैं बताता हूँ। आसनों में जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कुर्सी है और आपके पास ब्रिक्स है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिक्स इसके ऊपर रखिए, या कुर्सी के ऊपर आप अपने पैर को रखिए सीधे तौर पे, और इस पैर पे जितना हो सके धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश कीजिए। पुश करेंगे तो होगा क्या कि रक्त का प्रवाह जो है, हमेशा याद रखिए घुटना ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब पैर ऊपर की तरफ होना चाहिए, घुटना घुटने का मुंह जो है वो अपर, मतलब वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और स्ट्रेचिंग यहाँ पे जितना कर सके आप बेसिक स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कीजिए, इसको नीचे की तरफ दबाने का। फिर हल्का हल्का साइड, ठीक है, और फिर इसमें इसमें साइड स्ट्रेच करके स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करेंगे, ये नहीं कि घुटने से संबंधित एडवांस आसन करने लग जाइए। एडवांस आसन अगर आप करने लग जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और वो आपके दर्द को बढ़ाता हुआ चलता चला जाएगा। लिहाजा आपको कोशिश ये करनी है कि जितना हो, जितनी संभावना आपके शरीर में हो, उतनी संभावना में सिर्फ हल्का प्रेशर, माइल्ड प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। घुटने से संबंधित घूर्णन भी किया जा सकता है। हल्का सर्कल, बिल्कुल आराम से पैर उठा लीजिए जैसे ये है, और फिर बहुत सामान्य सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। ये अप एंड डाउन वाला सिस्टम मत किया कीजिए। अप एंड डाउन वाले सिस्टम से परेशानी बढ़ जाएगी। परेशानी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जब दो चीजें आपस में रगड़ी जाएंगी ना, जैसे मानिए ये घुटना है, तो मानिए ये अपर लेयर है, ये फीमर है, और ये आपकी टिबिया फिबुला के आसपास का हिस्सा, और बीच में कुछ रखा हुआ है। तो अगर आप ऐसे से करेंगे तो ये
ये रगड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर नीचे स्ट्रेच करते हैं ना, जैसे ये इधर और ये इधर, तो ये वाला हिस्सा जो है, जो साइड का हिस्सा है, वो धीरे धीरे अपने स्पेस को क्रिएट कर लेगा। बीच वाले हिस्से को आप नीचे नहीं दबा सकते, यानी कि उठी बैठी वाली कंडीशन जो है वो इस कंडीशन में दर्द होना तय है। तो इसलिए सीधे सीधे तौर पे साइड साइड स्ट्रेचिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है योग में। साइड स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि आपने ये लिया और इस साइड में सामान्य स्ट्रेचिंग की तरफ आपने जोड़ दिया। बहुत ज्यादा इसको भी नहीं करना है। अगर पेन होती है, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द का आयाम है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा इसे नहीं करना है। ठीक है, ये अब परहेज में जितना हो सके, जो सामान्य जीवन शैली से संबंधित परहेज है, खाने के अलावा भी परहेजों की बहुत आवश्यकता है। जैसे सीधे कभी नहीं उठना है, जितना हो सके दोनों हाथ साइड में रखिए, पैर सामने फैला के रखिए ताकि खून का प्रवाह नियमित बना रहे। यूरिक एसिड कंट्रोल रखिए, जितना हो सके यूरिक एसिड को और यूरिया से संबंधित पदार्थों को कंट्रोल रखिए। पानी पीने की मात्रा बहुत जरूरी होती है और मिनरल पदार्थों का आपके शरीर में अपवहन बड़ा आवश्यक है। तो इस समस्त व्यवस्था क्रम को फॉलो करते हुए आप घुटने के दर्द को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। आसनों में अगर आप बात करते हैं कि सर आसन क्या करें, कौन कौन सा आसन करा जाए, तो मैंने आपको पहले बताया, कोई भी आसन जिसमें घुटना डायरेक्ट अप एंड डाउन की तरफ हो रहा हो, वो आसन आपको अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे चेयर पोज हो गई, जैसे उत्कट आसन हो गया। उत्कट आसन का मतलब होता है हाथ ऊपर करके और आप कुर्सी की अवस्था जो है, कुर्सी की पोज में अगर आप बैठते हैं, तो वो ये सारी पोजेस गलत मानी जाती हैं। जितना हो सके साइड बेंड, साइड स्ट्रेचिंग कराने की कोशिश कीजिए। साइड बेंडिंग वाली कंडीशन को आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन से पोजेस हैं जो साइड में किए जा सकते हैं। मैंने आपको एनाटॉमी बतानी थी, वो मैंने आपके साथ में साझा कर दी है। अगर इसके बावजूद कुछ प्रश्न रहता है आपके मस्तिष्क में, तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।